पेरिस में 2 लोगों का अपहरण कर लिया गया। पुलिस 2 महीने से इस मामले को नहीं सुलझा पा रही थी, इसलिए जासूस मेहुल को इसकी जांच के लिए बुलाया गया। मेहुल ने सभी सुरागों को जोड़ा और एक ऐसे घर पर पहुंच गया जहां दोनों अपहरण किए गए लोगों को रखा गया था। जब मेहुल घर के अंदर किया तो उसे 3 लोग दिखे। ये स्पष्ट था कि उनमें से एक अपहरणकर्ता है और अन्य 2 अपहरण किए गए लोग हैं। तीनों बोल रहे थे हमारा अपहरण किया है। क्या आप इन 3 लोगों में अपहरणकर्ता की पहचान कर सकते हैं? सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। एक और 2 के बालों और दाढ़ी को देखें, ये हफ्तों से नहीं काटे गए हैं, लेकिन 3 के बाल और दाढ़ी बिल्कुल नॉर्मल है और अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है। वो अपहरणकर्ता है। जॉय एक जंगल में खो गया था। तभी उसे जंगल के बीच एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। जॉय झोपड़ी के पास चला गया और उसे वहां पर एक आदमी मिला। जॉय ने उनसे पूछा, टैक्सी स्टैंड तक कैसे पहुंचे? आदमी ने जवाब दिया, आपको एक साइन बोर्ड मिलेगा जिसमें बाईं ओर गलत है, दाएं सही है और सीधे सही या गलत है। जॉय ने उसे धन्यवाद दिया और आगे बढ़े। आगे जाने के बाद उसे साइन बोर्ड दिखाई देता है। जॉय को इन बोर्ड को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर जाना है। क्या आप बता सकते हैं कि टैक्सी स्टैंड किस ओर है? सोचिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अधिकार सही है, इसलिए सही बस स्टॉप है। वामपंथ गलत है, इसका मतलब है कि सीधा रेलवे स्टेशन है, तो बाएं टैक्सी स्टैंड होगा। मिस्टर लॉकवुड के पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। एक दिन वो अपनी दुकान में सो गया और एक आदमी अंदर आया। आदमी ने श्री लॉकवुड के रजिस्टर से 1000 चुरा लिए। वही आदमी वापस दुकान पर आया और हेडफोन के लिए कहा। हेडफोन की कीमत 300 है। उन्होंने मिस्टर लॉकवुड को चोरी की 1000 दिए। श्री लॉकवुड ने आदमी को 700 लौटाए। क्या आप बता सकते हैं लॉकवुड को टोटल कितने पैसों का नुकसान हुआ? सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। चोरी की गई 1000 वापस आ गई, लेकिन 300 हेडफोन और 700 नकद उस आदमी को लौटा दिया गया था। इसलिए मिस्टर लॉकवुड ने 1000 खो दिया। श्री सेबस्टियन अपने कमरे में मृत पाए गए। दोपहर 1 बजे के आसपास उसकी हत्या कर दी गई। मेहुल ने उनकी 3 बेटियों से पूछताछ की। बेटी 1, मैं दोपहर 1 बजे स्नान कर रही थी और बगीचे में एक आदमी को देखा। बेटी 2, मेरे पिता भोजन करने वाले थे, इसलिए मैं उनके लिए दोपहर का भोजन बना रही थी। बेटी 3, सुबह से घर में कोई पानी नहीं था। मैं प्लम्बर को बुलाने गई थी। प्लम्बर बगीचे में था। प्लम्बर मैंने घर में भी प्रवेश नहीं किया। मैं बगीचे में पानी की समस्या को देख रहा था। इन सब से पूछताछ करने के बाद क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। इसकी बेटी 1, अगर घर में सुबह से पानी नहीं था तो वो स्नान कैसे कर रही थी? इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। उसी ने अपने पिता की हत्या की है। माइक और स्टीव पड़ोसी थे। आज माइक बाइक से ऑफिस गया और कार को घर पर छोड़ दिया। जब वो वापस आया तो उसे कार पर बड़ी खरोंच मिली। उन्होंने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को फ़ोन किया और उनसे खरोंच के बारे में पूछा। पत्नी, मैं सुबह सुपरमार्केट गई थी। खरीदारी करने के बाद मैं वापस आ गई। मुझे खरोंच के बारे में नहीं पता। बेटी, मैं पूरे दिन पढ़ रही थी। बेटा, मैं चाचा स्टीव के बेटे के साथ उनके घर पर खेल रहा था। मुझे खरोंच के बारे में नहीं पता। क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टीव का घर बंद था। माइक के बेटे ने झूठ बोला कि वो वहां गया था। उसने उन खरोंचों को बनाया है।